मेरे साथियों व भिन्न भिन्न गांव से आए हुए पेरेंट्स साहिबान, सबको मेरा हायर सेकेंडरी के प्रांगण में खुशामदीद और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और सलाम। तो जिस तरह से हमारे प्रिंसिपल साहब ने, मितेश सर ने और प्रभात सर ने तो भिन्न भिन्न चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली, तो मैं पहले भी मीटिंग में आपको कह चुका हूं कि एजुकेशन का प्रोसेस जो है ये ट्राइपोलर है। 3 पहियों पे चलने वाली गाड़ी है जिसमें पेरेंट्स, टीचर और बच्चे जो हैं 3 पहिए हैं। अगर इन 3 पहियों में किसी भी पहिए में किसी किस्म की खराबी होगी तो एजुकेशन का ये सिलसिला अच्छी तरह से चल नहीं सकता है। तो जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, पुराने ज़माने में एजुकेशन जो थी सिर्फ पढ़ना, लिखना और हिसाब करना जो आदमी जानता था उसको हम एजुकेटेड कहते थे। लेकिन आजकल एक कंसेप्ट टोटली चेंज हो गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एजुकेशन का मतलब होता है कि अगर आपके अंदर 4 H की क्वालिटीज़ हैं, 4 H। पहले आपका हेड मीन्स कि आपका दिमाग जो है वो अच्छी तरह से काम करना चाहिए। उसके बाद दूसरा H जो है हार्ट, आपका दिल जो है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, इसके अंदर कोई गलत ख्याल नहीं आने चाहिए। उसके बाद आपका हाथ जो है हैंड, 3rd H स्टैंड्स फॉर हैंड। तो आपका हाथ जो है वो गलत काम के लिए नहीं उठना चाहिए, यानी कि मेरा हाथ उठेगा मैं सिगरेट उठाऊंगा हाथ में, मेरा हाथ उठेगा मैं किसी इंजेक्शन को जो ड्रग की सूरत में लूँ मैं, मेरा हाथ चोरी के लिए उठे, मेरा हाथ गलत काम के लिए उठे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और चौथा H जो है वो है हेल्थ, यानी कि बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ को किस तरह से मेंटेन करना है, वो सब हम सब का काम है, आपका भी और हमारा काम भी है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें शुरू की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जिस तरह एक मूवमेंट जो चला है फिट इंडिया मूवमेंट है, वहाँ पे बच्चों को भिन्न भिन्न किस्म की एक्सरसाइज की जाती है, बैलेंस डाइट के बारे में आपको जानकारी दी जाती है ताकि बच्चे की सेहत जो है वो अच्छी रहे। क्योंकि एक वेल नोन सेइंग है, कहावत एक है कि साउंड माइंड लाइज इन द साउंड बॉडी। अगर आपका शरीर अच्छा है तो आपका माइंड भी अच्छा होगा, अगर आपका शरीर बीमारी में मुब्तला है तो आपका दिमाग भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। जहाँ तक डिसिप्लिन का ताल्लुक है, तो डिसिप्लिन जो है सबसे पहले पेरेंट्स में अपने आप के अंदर भी लाना है, यानी कि बच्चे के ऊपर ही ठोंसना है डिसिप्लिन। वो बच्चे जो ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ब्रोकन फैमिलीज़ का मतलब समझते हैं आप, यानी कि कॉल्शियन किसी बच्चे का पेरेंट जो है, बाप जो है वो शराब पी के आता है तो उसकी बच्चे की मदर जो है वो आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, गालियाँ गलौज शुरू करना देते हैं, कॉन्स्टेंट वहाँ पे कॉल्स होते रहते हैं किसी एक दूसरे के इशू पे, यानी कि कुंदो एक्कास पर, शराब के बाद पे बेदोगे घासलाए पर, बेदोगे वाइल्ड पर, कॉन्स्टेंट अगर जंग होते रहते हैं फैमिली में, उसका प्रभाव जो है वो बच्चे के दिमाग पे बहुत बुरा पड़ता है। तो लिहाजा सबसे पहले हमने अपने आप के अंदर डिसिप्लिन लाना है, पेरेंट्स को भी और हम टीचर को भी, यानी कि पेरेंट्स को ही सिर्फ, ठीक है। तो लिहाजा अगर कोई भी पेरेंट जो है गलत इस्तेमाल या सिगरेट स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, उसको बच्चे के सामने बिल्कुल ये चीज़ें नहीं करते हैं कि उसका प्रभाव जो है बच्चे के ऊपर गलत पड़ता है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है घर में अवॉइड करनी चाहिए। अगर ये चीज़ें कोई एडिक्ट भी है उसको किसी प्राइवेसी में लेना चाहिए, ठीक है, बच्चों को ये पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद मितेश सर ने कहा कि बच्चे के साथ जो है वो फ्रेंडली रहना ज़रूरी है, यानी कि डर के साथ साथ उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों को हम हमेशा डर में ही रखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे बोल नहीं सकता है, वो फिर शेयर नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जवान बच्चे हैं, वातलमदासन छियम गुंडो इम शराय बेबे, कोई गलत कमेंट करता है, कोई गलत इशारा करता है, तो बच्ची इस काबिल होनी चाहिए कि वो अपने बाप को फ्रैंकली बोले कि पापा मेरे साथ रास्ते में ऐसा हुआ। ऐसा ना कि डर के मारे अपने आप के अंदर वो उस चीज़ को दबा के रखे, और दबाने का नतीजा क्या होगा कि आपका बच्चा जो है डिप्रेशन में चला जाएगा। तो लिहाजा बच्चे के साथ हमें फ्रेंडली भी रहना है, यानी कि हमेशा डर के अंदर रखना है बच्चों को, बल्कि उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात भी हमने रखने हैं, ठीक है। तो बाकी क्या कहूँ मैं कि गरीब पैदा होना जो है वो कोई जुर्म नहीं है। गरीब मतलब मिसाल के तौर पर मेरा बाप चपरासी था, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, कोई जुर्म नहीं है। लेकिन कुदरत ने अगर मुझे पैदा किया है
हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, टांगे दी है, मेरी फिजिकल बॉडी अच्छी हड्डी कट्टी बनाई है। मुझे अपने माइंड, मुझे अपने हाथों, मुझे अपने दिमाग और मुझे अपने शरीर का सही इस्तेमाल करके जो है इस समाज में नाम कमाना है, न कि नाम गर्क करके जाना है। इसलिए कहा है किसी ने सही कि गरीब जोनचुन की जुर्म, बल्कि गरीब मरुन की जुर्म क्या है, क्या है, भगवान दुश्मन से हटकर शरीर, हमने काम करना है, हमने अपने दिमाग को सही इस्तेमाल करना है। तो और जो बच्चा अपने दिमाग को सही ढंग से इस्तेमाल करेगा तो आने वाले दौर में वो दक्षिण का भविष्य जो है बनेगा, दक्षिण का बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा और दक्षिण को जो है अच्छाई के लिए वो सोच सकता है। अगर वो बुराई की ओर गया, ठीक है। और जिस एज में आपके बच्चे इस हायर सेकेंडरी में पहुँचते हैं, 15 से लेकर 18 साल के, देखो ये ज़िंदगी जो है 4 स्टेजों पे जो है वो डिवाइड की गई है। 0 से 5 साल तक की उम्र के बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है तज पर तो 5 में रहता है, उस स्टेज को इन्फेंसी कहा जाता है। बच्चे के उतना पर कोई प्रश्न वगैरह नहीं होता है। 5 से लेके 15 साल की आयु उसको चाइल्डहुड कहते हैं, बचपना। और 15 से 18 के बीच में जिस दौर से आपके बच्चे गुजरे हैं, ये मोस्ट वल्नरेबल स्टेज होती है। यानी कि इस स्टेज में कोई भी गलत चीज़ आपके बच्चे के अंदर जो है वो जल्दी ही लग सकती है। लिहाजा इस स्टेज में बच्चों के ऊपर नज़र रखना जो है वो बहुत ही लाजमी है, पेरेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो किसी भी गलत चीज़ का शिकार ना हो जाए। उसके बाद बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी आ जाती है, समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ख़ासकर माँ को अपनी बेटी के वो ज़्यादा ध्यान रखना है, कहीं मेरी बच्ची जो है वो कोई उसमें कोई फिजिकल चेंजेस या कोई प्यूबर्टी चेंजेस वगैरह तो नहीं आए। माँ का ज़्यादा रोल स्टेज पे रहता है, लेकिन बाप का भी वैसा ही रोल है। मान के चलो कि किसी बेटी का जो है गॉड फॉरवर्ड, भगवान न करे कि किसी की माँ ने, तो बाप का फर्ज वहाँ पे बनता है कि वो माँ का रोल भी निभाना है, बच्चे को सही दिशा में आपने चलाना है। तो इन अल्फाज के साथ जो है आपसे विदा चाहता हूँ। शुक्रिया।